परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज का दिन कुछ ऐसा बीता जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है जी। ये तो अब आप सब जान ही चुके होंगे कि बाबा जी और हजूर जी आज सुबह डेरे को छोड़कर चले गए हैं जी। बाबा जी और हजूर जी कहाँ गए हैं ये आपको हम अभी बताएंगे जी। और संगत के लिए एक खुशखबरी भरा फैसला भी बाबा जी ने ले लिया है जी, जो हम आपको आगे बताएंगे जी। और हजूर जी ने भी एक बड़ा फैसला लिया है, उसकी जानकारी भी आपको देंगे जी। वीडियो में आखिर तक बने रहने की कृपा ज़रूर करना जी। आज सुबह सुबह जब बाबा जी डेरा ब्यास से रवाना हुए तो डेरा हो या बाहर की संगत, हर आंख नम थी। हर उम्र, हर स्थान का प्रेमी बस एक ही भावना में डूबा था। वो भावना थी बाबा जी से बिछड़ने की, और सबके चेहरे पर आज उदासी थी। डेरा ब्यास आज कुछ अलग ही नज़र आ रहा था जी। इतनी अधिक भीड़ थी कि जितने भी डेरा निवासी थे, सेवादार थे, अधिकारी थे, सब सड़कों पर आ गए जी। कोई एयरपोर्ट के पास जाकर खड़ा हो गया, कोई रास्तों में बाबा जी की एक झलक पाने को बैठ गया। संगत के दिलों में एक बेचैनी थी जी। हर कोई एक ही सवाल से उलझा था, बाबा जी कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और कब लौटेंगे। आज डेरा प्रशासन की ओर से पूरे भारत की संगत के लिए एक ज़रूरी सूचना भी जारी की गई है जी, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे जी। पर उससे पहले आपको बताना ज़रूरी है कि आज सुबह का जो दृश्य था वो कितना भावनात्मक था। इसीलिए ये वीडियो ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिए जी। आज 28 मई की सुबह बाबा जी डेरा ब्यास से रवाना हो गए। हालांकि बाबा जी भारत में ही हैं और इस समय उत्तराखंड के लिए निकले हैं जी। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले 2 बड़े भंडारे आयोजित हुए थे, लेकिन ना बाबा जी 25 वाले भंडारे पर सोलन आए और ना ही 18 तारीख के सत्संग में पधारे थे जी। हालांकि बीते शुक्रवार बाबा जी डेरा लौट चुके थे, पर संगत के दिलों में एक गहरा खालीपन था जी। एक ऐसी उदासी जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती जी। कल पहले ये योजना बनी थी कि बाबा जी कसौली जाएंगे, फिर कहा गया कि शायद मंसूरी की ओर प्रस्थान करेंगे। तैयारी भी हो गई, पर अचानक सब रद्द कर दिया गया। हेलीकॉप्टर तक बुलाया गया, लेकिन प्रोग्राम रद्द हो गया जी। और आज सुबह अचानक बाबा जी रवाना हो गए। दरअसल हजूर जी भी अब विदेश यात्रा पर निकल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सत्संग प्रोग्राम है। पिछले दिनों खबर आई थी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बाबा जी खुद जाएंगे, लेकिन संतों की मौज को कौन जान सकता है जी। बाबा जी ने हजूर जी को विदेश भेज दिया और खुद हम सब के साथ भारत में ही रहने का फैसला लिया जी। सुबह 7 बजे जैसे ही बाबा जी कोठी से निकले तो रास्तों के दोनों ओर संगत का तांता लग गया जी। हर दिशा में संगत ही संगत नजर आ रही थी, जैसे डेरे की हर गली, हर नुक्कड़, हर सड़क संगत की भावनाओं से भर गई। डेरे के जितने भी अधिकारी सेवादार थे, सभी सड़कों पर आ गए थे जी। हर किसी की एक ही लालसा थी, बाबा जी की एक झलक मिल जाए। डेरे में रहने वाली संगत और सेवादार नहीं जानते थे कि अब किसी को नहीं पता कि बाबा जी कब लौटेंगे। पहले तो जब जी चाहे बाबा जी के दर्शन हो जाते थे जी, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से बाबा जी संगत के बीच बहुत कम जा रहे हैं जी। अब इसीलिए संगत को उस चीज़ की कद्र होने लगी है जी, जिसे 35 सालों तक बाबा जी ने समझाया। बाबा जी ने हमेशा और हमेशा हमें सिर्फ एक ही बात को हजारों उदाहरण देकर समझाया कि भाई भजन सिमरन कर लो। आज जब बाबा जी एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे तो वो हर जीव को अपनी दयालु दृष्टि से निहार रहे थे जी। आज बाबा जी के काफिले की गाड़ियां भी सामान्य से धीमी थी जी। आगे की सीट पर बाबा जी विराजमान थे और पिछली सीट पर हजूर जी विराजमान थे। दोनों संतों ने संगत पर दया भरी दृष्टि डाली जी। आज एयरपोर्ट के पास कुछ लोगों ने वीडियो भी बना ली जी।
जबकि मना किया गया था। कई लोग एयरपोर्ट के चारों तरफ खड़े थे जी। तब तक हर कोई वही खड़ा बाबा जी की एक झलक को संजोता रहा जी। सुबह 7:05 बजे बाबा जी और हजूर जी डेरा छोड़ चुके थे जी और करीब 40 मिनट में देहरादून पहुंच गए। वहां से जहाज पहले से तैयार था और बाबा जी पहाड़ी इलाकों की ओर निकल पड़े जी और वहीं से हजूर महाराज जी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और सारी एयरपोर्ट की औपचारिकताएं पूरी करके अब विदेश यात्रा पर रवाना हो गए हैं जी। अब हजूर जी करीब 20 दिनों के बाद भारत वापस लौटेंगे जी। हाल ही में ये स्पष्ट हो गया कि अब बाबा जी ही भारत में ही रहेंगे और बाहर के देशों के दौरे नहीं करेंगे। अब जो भी जिम्मेदारी विदेश में है, जैसे कि अगले महीने अमेरिका और फिर जुलाई में इंग्लैंड, कनाडा वगैरह में जो सत्संग कार्यक्रम निर्धारित थे, उन सभी की जिम्मेदारी अब हजूर जी ही निभाएंगे जी। हालांकि आखिरी फैसला तो बाबा जी की मौज पर ही निर्भर करता है, लेकिन फिलहाल की स्थिति यही है जी। आगे बाबा जी की क्या मौज हो जाए ये कोई नहीं बता सकता जी। अभी के लिए बाबा जी ने विदेशों की सेवा भी हजूर जी को सौंप दी है जी। पिछले 2 भंडारों में हम सभी संगत बाबा जी के दर्शन को इतने तरस गए हैं कि अब जाकर हमें उनकी मौजूदगी की असली कीमत समझ आने लगी है जी। उनकी हर एक बात, हर एक आदेश अब हमारे लिए अनमोल हो गया है जी। हाल ही में डेरा की ओर से एक नोटिफिकेशन आया है जो हर सत्संग घर में ज़रूर सुना जाना चाहिए जी। ये केवल एक सूचना नहीं, बल्कि हजूर जी की तरफ से हमें दी गई एक गहरी सीख है जी। जो भी भारत में किसी भी सत्संग से जुड़ा है, वो इस बात को ध्यान से सुने कि हजूर जी ने हमारे लिए क्या दिशा निर्देश दिए हैं जी और अब हमें आगे कैसे बढ़ना है। हजूर जी का विशेष ध्यान उन बच्चों पर गया है जो भले ही अब तक ब्यास या किसी प्रमुख केंद्र में मंच पर शब्द ना गा पाए हो, लेकिन हमेशा सेवा में उपस्थित रहते हैं। हजूर जी ने फैसला लिया है कि अब हर लोकल सत्संग केंद्र पर सत्संग शुरू होने से 1 घंटा पहले 15 मिनट उन बच्चों को दिए जाएंगे जिनकी उम्र 14 से 22 साल के बीच है जी और जिन्हें अभी तक बाबा जी या हजूर जी के सामने शब्द गाने का अवसर नहीं मिला है जी। इसके बाद अगले 15 मिनट उन युवाओं को दिए जाएंगे जिनकी उम्र 27 साल तक है जी और जिन्होंने आज तक ब्यास या किसी प्रमुख स्थान पर शब्द गायन नहीं किया। इसके अलावा देश भर के सत्संग घरों में सुधार की प्रक्रिया के तहत अब हर रविवार अलग अलग, यानी कि एक रविवार लड़कों को और अगले रविवार लड़कियों को शब्द गायन का अवसर मिलेगा जी, ताकि जो बच्चे अभ्यास कर रहे हैं उन्हें खुलकर अपनी प्रतिभा दिखाने और आत्मविश्वास बढ़ाने का समय मिले जी। इस संबंध में एक पत्र सभी सत्संग केंद्रों, सेक्टर और एरिया सेक्रेटरीज को भेजा जाएगा जी, ताकि ये दिशा निर्देश पूरे भारत में लागू हो सके जी। संगत जी, हजूर जी द्वारा ये निर्णय अचानक नहीं लिया गया है। हाल ही में सोलन में हुए एक सत्संग कार्यक्रम में जब कुछ बच्चों ने हजूर जी से बेनती की, हम तो यहाँ शब्द गाने आए थे लेकिन हमें मौका नहीं मिल पाया, तो ये बात हजूर जी के दिल को छू गई जी। उसी क्षण उनके भीतर उन बच्चों के लिए दया उमड़ आई जी। सोलन से लौटते ही हजूर जी ने ब्यास पहुंचकर मीटिंग की जी और तुरंत नए निर्देश तैयार किए ताकि बच्चों को प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सके जी। हजूर जी ने साफ कहा कि जो भी बच्चा कहीं भी, चाहे डेरा हो या लोकल सत्संग, अगर दिल से पाठ करता है तो वह ये समझे कि मालिक स्वयं उसके साथ है। जब भी वो शब्द गाता है तो उसको समझ लेना चाहिए कि वो मालिक के ही सामने ही गा रहा है जी। संगत जी, फिलहाल बाबा जी पहाड़ी इलाकों में है जी और कभी भी किसी भी स्थान पर अचानक जा सकते हैं जी, लेकिन
ये जानकारी ना तो पहले से बताई जाती है, ना ही YouTube या किसी और माध्यम से साझा की जाती है जी, क्योंकि ये सरप्राइज विजिट केवल स्थानीय संगत के लिए होती है। इनका मकसद भीड़ नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति को बढ़ावा देना होता है जी। असल में बाबा जी का सच्चा आदेश तो बस यही है, भजन सिमरन की कमाई करो, नाम के जाप में लगे रहो। यही उनका असली सत्संग है जी, यही उनकी सच्ची सेवा है। एक बार की बात है, आज से लगभग 10-12 साल पहले की बात होगी, जब एक बच्चा बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी अगर आप हम पर दया नहीं करेंगे तो फिर हमारा कौन है? हम नामदान की उम्र पार कर रहे हैं, क्या आप इसे थोड़ा घटा नहीं सकते? शनिवार को उसने ये सवाल किया और अगली सुबह रविवार को बाबा जी का सत्संग था। उस बच्चे की बात भी, उस दर्द की पुकार भी बाबा जी के दिल में जगह बना गई और बाबा जी ने नामदान की उम्र को कम कर दिया था जी। संगत जी, हम सोचते हैं कि सद्गुरु को हमारी कोई परवाह नहीं होती। ऊपर बताई बातों से हम समझ सकते हैं कि सद्गुरु हमारी छोटी छोटी विनती को भी कितना सीरियस लेकर उस पर फैसला ले लेते हैं जी। बाबा जी कई बार कह चुके हैं कि मेरी संगत मेरा परिवार है, संगत के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। संगत जी, हमें भी बाबा जी के हुक्म को मानकर भजन सिमरन में लगना है जी। संगत जी, अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। संगत जी से विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।